नेता स्वर्गीय सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि अवसर पर जहां पूरे देश में बीजेपी के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई, वहीं दिल्ली के आर.के.पुरम स्थित जीवनदीप कुष्ठ आश्रम में बीजेपी नेता एवं एसटीएमसी स्टैंडिंग कमेटी के पूर्व चेयरमैन राधेश्याम शर्मा के द्वारा कुष्ठ रोगियों को राशन वितरण करने के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के साथ एसटीएमसी की डिप्टी चेयरमैन तुलसी जोशी एवं स्थानीय निगम पार्षद भगत सिंह टोकस और मनीष अग्रवाल भी मौजूद रहे। उन्होंने स्वर्गीय सुषमा स्वराज के द्वारा किए गए कार्यों को याद किया और कुछ यादें लोगों के साथ भी साझा की। सुषमा जी यहाँ आती थी, हर साल अपने जन्मदिन को यहाँ मनाती थी। इस बात से ये जाहिर होता है कि सुषमा जी एक भले ही बहुत बड़ी नेता थी, वो विदेश मंत्री रही, वो संसद में जनता की आवाज बनकर विपक्ष की नेता की भूमिका उन्होंने 2009 में निभाई थी। और वो इतनी बड़ी नेत्री होते हुए भी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी में होते हुए भी वो अपना जन्मदिन यहाँ मनाने आती थी। सुषमा जी ऐसा ही व्यक्तित्व की धनी थी, वो जिस पद पे गई उस पद का मान बढ़ाया। और प्रदेश अध्यक्ष ने वहां के कुष्ठ रोगियों को खाना भी खिलाया। सुषमा जी भारतीय जनता पार्टी की तो बड़ी नेता थी, लेकिन वो देश की भी एक बहुत बड़ी एसेट थी और देश को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सुषमा जी की पहली पुण्यतिथि पर आज यहाँ हम लोग आए हैं जीवनदीप कुष्ठ आश्रम पर, और वो हर साल अपने जन्मदिन यहाँ मनाती थी। वो एक बड़ी नेता थी, वो विदेश मंत्री रही हैं, वो विपक्ष की नेता रही थी। वो एक नेता होने के साथ एक बहुत बड़े दिल की इंसान थी और विदेश मंत्रालय को उन्होंने जनता के बीच इतना लोकप्रिय किया था कि उस समय उन्होंने जनता के बीच संवाद कायम करने के लिए जो ट्विटर और सोशल मीडिया का माध्यम अपनाया था, वो आज भी लोगों को याद है। किस तरह एक ट्वीट पर विदेश में फंसे भारतीयों की मदद वो करती थी। संसद में जिस समय वो अपनी बात रखती थी, उनकी जो शब्दावली थी, वो विपक्ष के ऊपर आक्रामक रवैया भी अपनाती थी, लेकिन शब्दों का जो संयोजन था वो वास्तव में आज के नेताओं को सीखने की बहुत ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी नेता थी, उनको पार्टी को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है उनके ना होने से। एक बड़े दिल की इंसान होने के साथ साथ एक अच्छा भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ी संदेश वाहक भी थी। मुझे याद है कि वो हिंदी के साथ साथ संस्कृत भाषा का भी संरक्षण करना उनका एक बहुत बड़ा काम था, जिसकी वजह से संस्कृत भाषा भारत के अंदर बहुत विकास की ओर बढ़ी है। मन में दुख है, जो वास्तविकता है उनकी कमी पूरी नहीं की जा सकती है। जैसा अभी अध्यक्ष जी ने कहा, वास्तविकता ये है कि उनके जीवन से हम इतना सीख ले सकते हैं। एक राजनेता का जीवन कैसा होना चाहिए, एक चुने हुए प्रतिनिधि को अपने क्षेत्र में कैसे काम करना चाहिए। 10 साल वो विदिशा से सांसद थीं, विदेश मंत्री थीं, लोकसभा में प्रतिपक्ष की नेता थीं, लेकिन महीने में 8 दिन अपने संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभाओं में, हर महीने 8 विधानसभाओं में जाना और वहाँ पे अदालत लगा के जन सुनवाई करना अधिकारियों के साथ, ये वो करती थी लगातार 10 साल तक। पर वो कब से आती थी? यहाँ 96 में वो पहली बार यहाँ से सांसद बनी थी, 98 में दोबारा यहाँ से सांसद बनी, और 96 में जब ये यहाँ से सांसद बनी उस समय उन्होंने प्रथम बार यहाँ अपना जन्मदिन मनाया। उससे पहले वो हरियाणा में, वहाँ भी कुष्ठ कैंप में ही वो अपना जन्मदिन मनाती थी। और उसके बाद लगातार 23 साल तक, चाहे वो विदेश में रही हों, चाहे हिंदुस्तान के किसी कोने में रही हों, उन्होंने जन्मदिन अपना इन्हीं कुष्ठ भाई बहनों के बीच में आके बनाया और इन्हीं के साथ बैठ के भोजन करती थी और इन्हीं से पूछ के कि भाई आपको किस चीज़ की आवश्यकता है अपने जन्मदिन पे। जैसे कभी इन्होंने कह दिया कि हमारे को प्रेशर कुकर मिल जाए तो थोड़ी हो जाएगी, हमें
प्रेस, इलेक्ट्रिक प्रेस मिल जाए तो हमें सुविधा हो जाएगी, हमें परात मिल जाए, बाल्टी मिल जाए, जो मांग लिया, जो उनको लगता है ज़रूरत है वो अपने जन्मदिन पर वो देती थी। कपड़ा लत्ता कंबल ये तो दूसरी बात है। ये पुण्यतिथि आप